राही जी के साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राही जी, आपका बहुजन संवाद पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस पदयात्रा के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक मिनट सुन लेंगे राही जी, एक मिनट। आप ये यात्रा चली काशी विश्वनाथ से, अब मैं जगन्नाथ के शहर से आपको प्रणाम कर रहा हूँ और भुवनेश्वर से, उड़ीसा से आपको शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया जी। बोलिए बोलिए। पद यात्रा के संदर्भ में और उसके पीछे जो निहित मंशा थी उसको लेकर के डॉक्टर आनंद कुमार ने काफी विश्लेषण रख दिया है। इसको आप लोग और विचार करें, समाज शास्त्री लोग, समाज को पढ़ाने गढ़ने वाले लोग। मैं तो एक सामान्य सर्वोदय कार्यकर्ता हूं। मैं एक क्षण भी भूलता नहीं कि आज वह शक्तियां सत्ता पर आसीन हैं जो गांधी हत्या के जिम्मेदार। मेरा चिंतन वहीं से शुरू होता। आज जो इनकी क्रूरता, इनकी समाज विरोधी नीतियां हमें झेलनी पड़ रही है, उसकी पृष्ठभूमि में गांधी की हत्या का जो दृष्टिकोण था, जो दर्शन था, वह है। इसलिए मैं इसका जिक्र इस दृष्टि से कर रहा हूं कि जो भी प्रयास हमें करना है वह अहिंसा की पूर्ण निष्ठा के साथ करना है। मैं घबराता हूं कभी कभी कि हम सत्याग्रह पर बैठते हैं और थोड़े समय बाद प्रचार उसका कम होता है, मीडिया उस तरफ ध्यान नहीं देती। जिनका ध्यान खींचने के लिए हम उपवास पर या धरना पर बैठे रहते हैं तो कहने लगते हैं कि हमारे धैर्य की परीक्षा न लो। यह हमारी साधना की राह है, अहिंसा की शक्ति, लोक शक्ति। पहली बार इस धरती पर गांधी ने उसको आगे बढ़ाया था। अहिंसा का तत्व विचार था, लेकिन वह व्यक्तिगत साधना मात्र के लिए था। गांधी ने एक रास्ता दिखाया, एक प्रयोग किया कि लोक की शक्ति भी अहिंसक हो सकती है। वह सिद्ध करके दिखाया। वहां जहां वो प्रयोग छोड़ गए, उससे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है, क्योंकि आज पूरे जागतिक संदर्भ को ध्यान में रखकर देखें तो अहिंसक समाज का निर्माण इस धरती की अस्मिता के लिए चुनौती है, वो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। तो ये जो गांधी विचार वालों का तरीका है लोगों से जोड़ने का, लोगों के बीच काम करने का, वह गांधी ने दांडी मार्च से शुरू किया था, उसकी दिशा दिखाई थी चंपारण होते हुए, और उनके जाने के बाद आचार्य विनोबा भावे ने इस देश की सबसे बड़ी समस्या, भूमि के समान वितरण की समस्या को लोगों के बीच से, लोगों के अपनी प्रेरणा से, वैचारिक परिवर्तन से हल करने का एक प्रयोग किया। वो पूरा हल हुआ नहीं, कोई भी प्रयोग एक दिशा देता है, एक प्रतिमान खड़ा करता है, वो किया था। तो 13 साल तक विनोबा इस देश के आम आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, उसकी जो आत्मा है, आत्मशक्ति है, उसको जगाने के लिए 13 साल की पदयात्रा की। मैं खुद भी 56 में, साल भर की 57 में पूरे साल
बिहार के एक जिले में पदयात्रा में बिताया था और मैं मानता हूं कि मेरी दीक्षा भूमि वह गांव है जिन के बीच से हम गुजरे हैं। समाज को समझना जरूरी है, समाज को बदलना बाद में आएगा, समाज को समझना पहले जरूरी है। ये पदयात्रा जो हुई है सर्व सेवा संघ के राजघाट वाराणसी केंद्र से और वो गांधी की समाधि तक आई है, आज आ रही है दिल्ली में और कल प्रार्थना से पूरी होगी। वह एक चरण पूरा होगा, इसके आगे का कदम उठता रहेगा और हमें बहुत संतोष है, गांधी जनों को बहुत संतोष है। जो रिस्पांस मिला है नई जनरेशन से, सबसे बड़ा संतोष का मुद्दा वो है, विषय वो है। और उसके अलावा समाज में, उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर राज है, वहां भी एक दो अवरोधों को छोड़ करके हमें कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी। रिस्पांस मिला लोगों का, ये सिद्ध करता है ये प्रयोग कि गांधी के विचार के प्रति, अहिंसक समाज रचना के प्रति इस देश की आम जनता अनुकूल है, तैयार नहीं है, अनुकूल है। तो तैयार करना है, हमें अपने को भी तैयार करना है और इस देश की जनता को भी तैयार करना है। आज इस देश की व्यवस्था, सत्ता डकैतों के हाथ में है। मैं सर्वोदय होते हुए भी ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी मैं जागृति को लेकर लेने गया था स्टेशन, 31 मिनट के लिए 500 रुपए गेट पर देने पड़े। अंदर आप प्रवेश करिए किसी को रिसीव करने के लिए, अभी ये स्टेशन बिक गया है, अब बाहर निकलिए तो मनमाना पे कीजिए, क्योंकि उनके लिए ये देश नहीं है, संसाधन है और उन संसाधनों का भरपूर दोहन अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए करना है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी संवेदना मर चुकी है, जो इस देश की आम जनता के प्रति वैसा ही भाव रख रहे हैं जैसा भाव अंग्रेजी राज में वहां के शासक किया करते थे, ब्रिटिश साम्राज्य के शासक किया करते। तो इतना अपने अंदर स्पष्टता और दृढ़ निष्ठा रख करके हमको ये लड़ाई लड़नी है। ऐसा नहीं है कि 10-20 साल पर्याप्त है इसके लिए। एक सांस्कृतिक परिवर्तन करना है, एक राजनीतिक परिवर्तन करना है, पूरी आर्थिक बुनियाद बदलनी है। तो इसके लिए तो एक जो आज की शक्तियां हैं उनके मुकाबले लोगों को खड़ा होना होगा और हमको लोगों को खड़ा करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा, लोक साधना करनी होगी। धन्यवाद आप सबको, आपने अवसर दिया मुझे कुछ कहने का। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक तो मैं बहुत आपकी जो वैचारिक स्पष्टता है और आपकी आवाज की जो खनक है, उससे हमारे जैसे लोगों को बहुत गर्व होता है कि ऐसे आपके जैसे मार्गदर्शक जो है वो हम लोगों के बीच में हैं, जो हम लोगों को लगातार ऊर्जा देते हैं। और आपने जो बात कही, मुझे लगा कि वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे साधना के तौर पर लेना चाहिए सत्याग्रह को। ये भाव आम तौर पर पैदा नहीं हो पाता है, तो एक तरीके से आपने चेताने का काम किया है सभी देश भर के सत्याग्रहियों को, जो सत्याग्रह में विश्वास तो रखते हैं लेकिन धैर्य जो है उनका जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और आपने ये जो सत्तारूढ़ दल के लोगों के बारे में जो आपने कहा कि ये डकैतों की सत्ता है जो केवल और केवल लूट पर टिकी हुई है, तो हम लोग वो दिन रात अनुभव लगातार करते हैं। तो आपने ये भी कहा कि एक लंबी लड़ाई है, उस लंबी लड़ाई को जो है साथी लड़ रहे हैं, पदयात्री लड़ रहे हैं। मैं अब